17 तारीख को सैटर्न आ रहा है, हम भी आ रहे हैं इस्लामाबाद, यानी कि पार्लियामेंट के घर में। जो मेरे से मिलने में इंटरेस्टेड है या अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, इन नंबरों पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि 20, 21, 22 को मैं इस्लामाबाद में हूँगा और ये भी आपको बता दूंगा कि मैं किस जगह ठहरूंगा ताकि आपको ईजी हो जाए। तो आपके शहर में आपसे मिलने आ रहा हूँ 20 और 21 और 22 को। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मार्स जो कि 2 से 2.5 महीने के बाद सीधा हो रहा है बरसौर में, जो फलक का दूसरा घर है, और मार्स फलक के पहले घर का और 8वें घर का मालिक है, और वो टॉरस में ही, जो कि दूसरा घर फाइनेंस का होता है, फैमिली का होता है, खाने पीने का होता है और बोलने का होता है। वहाँ मार्स 2.25 महीने के बाद सीधा होने जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट हो रहा है। मार्स यहाँ डायरेक्ट होकर 12 जोडिक के ऊपर क्या असर डाल सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं हम आज। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से, जिसका लगन लॉर्ड है। मार्स का सीधा होना बुर्ज हमल वालों के लिए काफी हद तक रिलीफ देते हुए चीजें नजर आएंगी, क्योंकि मार्स लगन का और 8वें घर का मालिक है। अब वो कल 13 जनवरी को सीधा हो रहा है, और जब सीधा होगा तो दूसरे घर में बैठकर 5वें घर को देखेगा, 8वें घर को देखेगा और 9th हाउस को देखेगा। तो यहाँ चीजें आपकी थोड़ी बेहतर अंदाज में शुरू होंगी। चीजें जो प्रॉब्लम्स पहले एकदम आपको फैमिली से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड आ रही थी, उनमें थोड़ी बेहतरी देखने को आपको मिलेगी। और प्रॉब्लम्स यहाँ से बैठकर जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, उनमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होती नज़र आएगी। और यहाँ आपको फादर या बॉसेस या अपने डिवाइन हेल्प की भी सूरत हाल आपको बेहतर होती नज़र आएगी, और औलाद से रिलेटेड भी आपको जो परेशानी चल रही थी, उसमें भी कमी वाक़या होती नज़र आएगी, और कुछ आप भी बेहतर अंदाज से चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर। और यहाँ थोड़ा सा फिर भी आपने एहतियात ज़रूर करना है। दूसरा घर बोलने का भी घर होता है, तो आपके, क्योंकि मार्स एक एग्रेशंस वाला प्लेनेट है, एक फायर प्लेनेट है, तो यहाँ थोड़ा बोलने में थोड़ा सा एहतियात ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जब ये दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो 5वें घर को भी देख रहा है और 8वें घर को भी देख रहा है, और 11वां घर, यहाँ खाने पीने में भी आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है। वो दूसरा घर खाने का, 5वां घर पेट का, और 8वां घर डाइजेस्ट का घर होता है, यानी कि डाइजेस्ट हो पा रहा है कि नहीं, और 11th आप जो खा रहे हैं वो आपको लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा खाने पीने में भी अपना एहतियात कीजिएगा, लेकिन चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई आपको, जो पिछले 2.25 महीने से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे फाइनेंस को लेके, फैमिली को लेके, तो उसमें थोड़ा काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में आपको दिखेंगी, वो नज़र भी आएंगी आपको। बात करते हैं बुर्ज सौर यानी कि टॉरस की बात करें, तो टॉरस का 7वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है, यानी कि 7वें घर का मालिक और 12वें घर में का मालिक जो है, हालांकि 7वें घर का मालिक जो है मार्केश होता है, लगन में बैठा हुआ, जो रेट्रोकेट था, सीधा होने से थोड़ा सा आपको बेहतर अंदाज में चीज़ें देखने को मिलेंगी। ख़ासतौर पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं या बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, बिजनेस के से रिलेटेड आपको कुछ नई डीलें होती हुई दिखेंगी। और जो पार्टनर के साथ, चाहे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रही थी, तो उसमें आपको कुछ बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका थोड़ा इमेज जो है वो थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा, और 7वां घर इमेज का भी है, और जो डेली रूटीन से वर्क का काम है, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा। लेकिन 12वें घर का भी है, यहाँ पे ज़्यादातर शायद खर्चा आप अपनी ज़ात के ऊपर ही करते हुए नज़र आए। दूसरा घर खाने पीने का भी होता है। तो यहाँ मार्स आपके 12वें घर का मालिक भी है, यानी कि अगर आपका फ्यूचर प्लान बाहर जाने का, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और यहाँ कई टॉरस वालों की शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हुए नजर आए, कि जिनको प्रॉब्लम आ रही थी या मैरिज रुक गई थी या डिले हो गई थी, तो यहाँ सिलसिलाकार जो है
वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन एग्रेशन आपके अंदर रहेगा। वहाँ से 4th हाउस को देखेगा जो मदर का होता है, घर का सुख का होता है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा आपको ज़रा कॉन्शियस रहना है कि मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। टॉरस वालों को ज़रा, क्योंकि 12वें का भी मालिक है और 7वें घर का भी मालिक है, तो खर्चे को लेकर थोड़ा टेंशन ज़रूर रहेगी। खर्चा बिला वजह भी हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी हद तक अपनी हिम्मत और करेज दिखा के चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। 8वीं नज़र जो है उसकी 8वें घर पे पड़ेगी, तो यहाँ कोशिश करनी है कि आप किसी से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व मत हो, ना किसी के ऊपर ज़्यादा गारंटी पैसों की दें। पैसों के मामलों में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। यहाँ बहुत सोच समझ कर आपने किसी को पैसों के मामलों में या लेन देन के मामलों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और ख़ास तौर पर ससुराल में भी थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना और चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चलेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ से वो देखेगा आपका जो छठा घर है, एरियस में बैठा तो छठे घर को भी देखेगा। तो यहाँ दोबारा कोशिश आपको होगा कि लोन की तरफ आप जाएँ या लोन लेने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें भी बढ़ती हुई नज़र आएँगी। और थोड़ा-सा जो है हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू थे, वो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी आपकी। अब हम बात करते हैं बुर्जोज़ा यानी कि जमनाई की बात करते हैं। जमनाई क्या है, ये छठे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। 11वें घर का मालिक 12वें घर में, यानी कि इनकम का मालिक खर्चे के घर में, तो ये परेशानी तो रहेगी, लेकिन वहाँ से वो छठे घर का भी मालिक है और बैठा वो टॉरस में है, छठे घर को देख रहा है। तो यहाँ आपने कोशिश अगर करें तो ये बड़ा ही आइडियल टाइम है। यहाँ आप अपने कर्ज़े वगैरह जो है वो उतार सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि आप मज़ीद कर्ज़ा लेने के बजाय अगर अपने कर्ज़े उतारने की तरफ जाते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि जमनाई लगन में ये एक मार्केश प्लैनेट है और लगन से भी इसकी दुश्मनी होती है। तो कर्ज़े के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बहुत बेहतर है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आएगा। और यहाँ कोशिश करते हैं, आप प्लान करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको कर्ज़े से जान भी छूटती हुई नज़र आएगी और काफ़ी हद तक आपको लिटिगेशन से भी जो है वो फ़ेवर्स मिलती हुई नज़र आएँगी। और काफ़ी हद तक जो अगर आप प्रॉब्लम्स फ़ील कर रहे थे कि जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं वो आपको तंग कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको जान छूटती हुई काफ़ी हद तक नज़र आएगी और चीज़ों में जो है काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 12वें घर में बैठा हुआ है और 12वें का जो है 11वें घर का और छठे घर का मालिक है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा कोशिश करनी है कि किसी ऐसे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना जो आपके लिए आगे प्रॉब्लम डाल सके, क्योंकि यहाँ पर मार्स एक एग्रेशन और लड़ाई झगड़े का भी कारक है। तो यहाँ अपने आप को जितना आप कंट्रोल रखते हैं, फोकस करते हैं अपने कामों के ऊपर, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ 8वें घर से बैठकर तीसरे घर को भी देखेगा। यहाँ अगर आप तीसरे घर को रहते तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि छोटे बहन भाइयों से भी और किसी नज़दीकी पड़ोसी से भी आपका जो है कोई यहाँ पर टेंशन या कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो ना बन जाए। इस चीज़ को लेके अपना कंट्रोल में लेकर चलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ कुछ ना कुछ ये ट्रांजिट जो है आपको थोड़ा फेवर ज़रूर देके जाएगा। बात करें हम कैंसर की, जिसका सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है यहाँ पर। कैंसर का 5वें घर का और केंद्र का मालिक है, यानी कि 10वें घर का मालिक है। यानी यहाँ पर 2 खूबसूरत घरों का, एक केंद्र और एक त्रिकोण के घर का मालिक, और 11वें घर में बैठा हुआ है, जहाँ से 5वें घर को भी देखेगा। ये ट्रांजिट जितना भी है 13 मार्च तक के लिए कैंसर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर है। कैंसर एक वाहिद वो प्लैनेट है, कैंसर वाले ज़ोडिएक साइन, जहाँ इनको ये जो 2 महीने इधर रहेगा, फरवरी में भी मार्च में भी, तो यहाँ आपको इनकम के सोर्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे, आपकी इनकम बढ़ती हुई नज़र आएगी, औलाद से भी आपको बेनिफिट बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी और अपने माइंड और आइडिया से भी बहुत सी चीज़ों को बेहतर करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ से बैठकर वो दूसरे घर को भी देखेगा, जहाँ फाइनेंशियली मैटर्स में भी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपके फैमिली का भी जो है पूरा सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आएगी। फिर ये 8वें घर छठे घर को देखिएगा। आपने कोशिश करनी है किसी ऐसे झगड़े में या किसी ऐसे लिटिगेशन में नहीं पड़ा जो आपको ये बेहतरीन टाइम जो मिला है, जहाँ आपके इनकम के सोर्स डबल हो सकते हैं, यहाँ आपको उसकी तरफ सोचना चाहिए और यहाँ आपको अपने बड़े बहन भाइयों से लाभ से बेनिफिट काफ़ी हद तक मिलता हुआ नजर आएगा। बड़ा ही आइडियल है कैंसर वालों को, उनका योग कारक
प्लैनेट्स है जहाँ ये बहुत बड़े लेवल के बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको दे सकता है। इसका ये ट्रांज़िट जो 13 के बाद से होगा, ये आपके लिए काफ़ी बड़ा इनकम के सोर्स और डेवलप करता हुआ नज़र आएगा, जिसमें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलता रहेगा। तो कोशिश करिए किसी झगड़े में और किसी लिटिगेशन में आपको नहीं पड़ना। आप अपने ये टाइम को, जो इनकम आपकी डबल कर सकता है, उसको और अपने माइंड और सॉल्यूशन से आप बहुत सी चीज़ों को बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर 11वें घर में मार्स को वैसे बड़ा अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू की। ल्यू के कैंसर के बाद ल्यू का भी ये बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट है, जो कि 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक और 10वें घर में बैठा हुआ है। 9वें का मालिक 10वें घर में बैठे हुए एक बड़ा योग कारक प्लैनेट्स यहाँ पर माना जाता है। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपकी ज़िंदगी में जो बोल्ड स्टेप आप ले रहे थे, वो आप उठाएंगे यहाँ से। यहाँ आप अपनी एनर्जी के साथ, क्योंकि एनर्जी का कारक है, इसकी एनर्जी आपको जो भरपूर मिलेगी, आप अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में एक बहुत बड़ा जंप लेते हुए नजर आएंगे। घर से रिलेटेड जो मैटर प्रॉब्लम थी, गाड़ी को, व्हीकल को लेके, मदर की हेल्थ को लेके, उसमें बेहतरी नज़र आएगी आपको। यहाँ बैठकर आपको लगन को देखेगा, वहाँ आपका बहुत ज़बरदस्त जो है एक एनर्जी आपको देखते हुए नजर आएगी और अपनी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आप बहुत बड़ा इम्प्रूव जो है वो हासिल करेंगे और यहाँ आपको बड़े लेवल का जंप्स जो है कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में नजर आएगा। 8वीं नज़र इसके 5वें घर में बढ़ेगी, उल्लास से भी आपको खुशखबरी मिलेगी और अपने माइंड और सोल्यूशन की वजह से आप बहुत सी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्स को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो ल्यू वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये कंडीशंस है। यहाँ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होती हुई नज़र आएंगी, जहाँ आपके लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा ये देते हुआ नज़र भी आएगा और आपको वो दिखेगा भी। अब हम बात करते हैं बुर्ज शुमला यानी कि विर्गो की, जिसका जैसे जमनाई के लिए ये दुश्मन है, इसी तरह विर्गो वालों के लिए भी दुश्मन है और आपके ये विर्गो के ये 9th हाउस में सीधा हो रहा है। 9th हाउस फादर का होता है, बॉसेस का होता है, लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है, एजुकेशन का होता है। इसका यहाँ सीधा होना और आपका मार्स जो 8वें घर का मालिक है और मार्स आपके 3रे घर का मालिक है। तो यहाँ से 3रे घर में अगर आपको देखते हैं तो वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा अगर आप अपनी स्किल को पहचान लेते हैं। अपनी स्किल को अगर पहचान लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं या शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू काम करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं या ऑयल या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आपको काफ़ी हद तक ये रिलीफ दे सकता है। फादर को हेल्थ को लेकर मसाइल किसी बॉसेस के साथ बिगड़ सकते हैं, भाइयों के साथ भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। लेकिन जो हैंड स्किल से रिलेटेड है, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो इस ट्रांजेक्ट को काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं और ट्रैवल भी करके इसमें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल और या यहाँ पे किसी नज़दीकी रिश्तेदार से भी कोई मसाइल जो है भाइयों के साथ वो खड़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा का, जो कि ये 7वें घर का और 8वें घर का दूसरे घर का मालिक है और ये बैठा हुआ है दूसरे घर में। यहाँ 8वें घर से बैठकर दूसरे घर को देख रहा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ थोड़ा-सा आपको पार्टनर के साथ बना के रखनी है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा ऊँची आवाज़ या ज़्यादा एग्रेशन में आके बातें नहीं करें, लेकिन दूसरे घर को देख रहा है तो फाइनेंशियली मैटर्स को बेहतर करेगा, फाइनेंस को बेहतर करेगा। 11वें घर में इनकम के सोर्स बनाता हुआ नज़र आएगा, प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन से और स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट फ़ायदा देते होंगे, लेकिन बहुत सोच समझकर आपने ये काम करे को। यहाँ पर जुपिटर की भी नज़र होगी आपके दूसरे घर के ऊपर और मार्स की भी होगी। तो यहाँ दोनों प्लैनेट्स जो हैं, एक दो मार्केश कहलाता है और जुपिटर जो है मैनिफे। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी की भी पैसों के मामलात में जो है किसी की गारंटी नहीं देनी और ना ही किसी पर इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत सोच विचार के काम करें। लेकिन यहाँ पैसे और इनकम के सोर्स जो हैं वो बनते हुए आपको दिखेंगे, वो नज़र। आई साइड को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ससुरालियों के साथ थोड़ा सा बिगड़ सकता है, बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा बिगड़ सकता है और किसी पड़ोसी के साथ भी टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। तो कोशिश करें कि अपने आप पर कंट्रोल रखें और ख़ासकर बोलने पर अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा। तो जाकर स्टॉक मार्केट या किसी भी आप इंश्योरेंस रिलेटेड हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हो जाएगा, लेकिन पैसों के मामले में
बहुत केयरफुल लोग हो सकते हैं, आपके साथ धोखा भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब की बात करती है, जो कि उनका लगन का मालिक और छठे घर का मालिक है। लगन का मालिक 7वें घर में बैठा और 7वें से लगन को देख रहा है, यानी बहुत सी चीजें आपके लिए बेहतर होने जा रही हैं। जो चीजें आपकी पहले थोड़ा प्रॉब्लम में आ गई थी, टेंशन में आ गई, चीजें रुक गई थी, पार्टनर के साथ भी कोई ना बन रही थी, ना चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन आप देखेंगे चीजें बहुत हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में होंगी। हेल्थ के इशू में भी थोड़ा बेहतरी नजर आएगी और कैरियर से रिलेटेड भी कुछ बोल्ड स्टेप अप उठाते हुए नजर आएंगे और फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ों में थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी और फैमिली में भी आपको भरपूर यहाँ फ़ायदा और चीज़ों में बेहतरी देखने को आपको मिल सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोशिश ये करनी है अपने कि ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आना, ज़्यादा जज्बाती नहीं होना। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन का मालिक लगन को देख रहा है, बहुत से स्कॉर्पियो सोने की शादी भी होगी, नया बिजनेस के भी सोचेंगे और नई डील्स वगैरह भी आपकी होती हुई नजर आएगी। खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ें जो है बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं और वो चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होंगी। आपके 10वें घर को भी देखेगा, लगन को भी देखेगा, दूसरे घर को भी देखेगा और यहाँ स्कॉर्पियो का मालिक है, लगन को देख रहा है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ चीज़ों में काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में आपको अगर जो पार्टनर या लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही थी, तो उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आपको देखने को नज़र आ सकती है। बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का ये 5वें घर का और 12वें घर का मालिक है और छठे घर में ये सीधा हो रहा है। छठे घर में मार्स को बहुत अच्छा माना जाता है और आपका 5वें घर का यहाँ 12वें घर को देखेगा, तो यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट से, बैरून मुल्क से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा और लगन को भी देखेगा। यानी आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई दिखेंगी और वो नज़र भी आएंगी आपको। यहाँ चीज़ों में को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको चीज़ें मूव होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक अपने दुश्मनों से निजात मिलती हुई नजर आएगी। अगर कंपटीशंस का मामला था, वो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएगी। यहाँ से वो 9 को भी देखेगा, यानी डिवाइन हेल्प भी और बॉसेस से भी और फादर से भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और बेनिफिट फ़ायदे आपको मिलते हुए नजर आएंगे और वो दिखेंगे भी आपको। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के 4th और 11th का मालिक है और आपके ही लगन में इसको एग्जॉल्ट होता है। तो यहाँ 5वें घर में मार्स सीधा हो रहा है और वहाँ से 11वें घर पर, यानी इनकम के सोर्स आपके बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आपको आपको इनकम से रिलेटेड जो है बेनिफिट्स, वो सोर्सेस जो है वो मिलते नजर आएंगे। माइंड पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, आप माइंड बड़ा एग्रेसिव होगा और रिलेशनशिप औलाद को लेकर भी थोड़ा सा कोई पैनिक या टेंशन ज़रूर आ सकती है। लेकिन अगर आप चीज़ों को सही हैंडल करेंगे तो ये ट्रांजिट जो है, जो उसका सीधा होने के बाद 13 मार्च तक है, ये आपको इनकम को बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। इनकम के सोर्स आपके डबल करता हुआ नज़र आएगा और किसी बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू भी आपको बेनिफिट और फायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जुपिटर भी देख रहा है। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं तो उन जहाँ से भी उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा और बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि 4th लॉर्ड का भी है। तो मदर की हेल्थ को लेकर भी जो थोड़ा परेशानी थी, उसमें भी थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिल सकती है आपको। लेकिन यहाँ आपने कंट्रोल रखना, जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों की बात करते हैं। उनका 10वें घर का मालिक और 30वें घर का मालिक है और 4th हाउस में ठीक हुआ है, सीधा हुआ। तो यहाँ काफ़ी हद तक कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा बेहतर अंदाज में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चीज़ें बेहतर अंदाज में होंगी, लाभ भी बेनिफिट रहता है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर रह सकती है। व्हीकल को लेकर प्रॉब्लम जो है वो भी थोड़ा रह सकती है। यहाँ कोशिश करनी है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी जो है या ज़्यादा एग्रेसिव मूड में मत हैं और यहाँ पर पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको ज़रा इग्नोर करने की कोशिश करनी है। अगर चीज़ें होती हैं यहाँ आपको थोड़ा सा पैनिक कर सकती हैं, लेकिन
आप अपने पार्टनर, चाहे लाइफ पार्टनर है बिजनेस पार्टनर, उनके साथ आपको बहुत काम एंड कूल से चीज़ों को मैनेज करना है। अगर आप थोड़ा सा भी जज्बाती होते तो यहाँ पर पार्टनर से, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। लेकिन कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपकी काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और चीज़ें जो हैं, और हो सकता है अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं घर की, उसमें थोड़ी बेहतरी होती हुई नज़र आएगी आपको। और लॉन्ग ट्रैवल या शॉर्ट ट्रैवल से भी थोड़ा सा आपको बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं पाइसेस की, क्योंकि पाइसेस का भी ये सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है, जो कि दूसरे और 9th हाउस का मालिक है। यानी 9th हाउस का मालिक 9th हाउस को देखेगा, यानी आपको डिवाइन हेल्प भरपूर अंदाज में मिलती हुई नजर आएगी। और तीसरा घर हिम्मत और करिश का होता है। आप अपनी हिम्मत और करिश स्किल से बहुत सी चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर लेंगे। और यहाँ से छठे घर को भी देखेगा, आप अपने वर्क प्लेस पे अपने वर्कर्स को भी उनके लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और उनके लिए जो राइट्स आप लेना चाह रहे हैं वो भी आप लेके रहेंगे। और काफ़ी हद तक कंपटीशन चीज़ों से भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा और आपको डिवाइन फादर बॉस से भी भरपूर हेल्प मिलती हुई दिखेगी और वो आपको नज़र आएगी, जहां आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर अंदाज में। और सेकंड से फैमिली से भी, शॉर्ट ट्रैवल से, लॉन्ग ट्रैवल से भी आपको बड़े लेवल का बेनिफिट 9 को देख रहा है। यानी आपकी किस्मत भरपूर आपका साथ देगी यहाँ पे। यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ट्रांजिट है, बन जाता है आपका 13 से लेकर 13 मार्च तक। ये 2 महीना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त उसका मार्च का रिजल्ट देखने को यहाँ पर बहुत बड़ा योग कारक प्लान है। और अगर आप सही मायनों में अपनी स्किल को पहचान गए तो समझ लें आप इस ट्रांजिट को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर सकेंगे और बेहतर अंदाज में देख सकेंगे। ये था मार्स का सीधा होना 12 जोड़ी के ऊपर इसके क्या असर पड़ेंगे। जितना बेहतर अंदाज में मैं कोशिश कर सकता था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कितना बेहतर मैं कर सका, कितना बेहतर आपको बता सका, ये आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ 6 महीने रहा है यहाँ पर और अब यहाँ पे सीधा हो रहा है और ये 2 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मार्च का कईयों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। और जैसे आपने बताया कि कहाँ पर थोड़ा सा ये अपने आप को जज्बात पे कंट्रोल रखते हैं तो ये मार्च को क्या एग्रेशन, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है। तो यहाँ सही मायनों में इसके ट्रांजिट को अगर आप समझ गए और देख लिया, कंट्रोल कर लिया, तो क्योंकि ये एनर्जी है, एक हाई एनर्जी है, ये एनर्जी देगा और ये एनर्जी से आप किस तरह बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं ये टाइम आपको बहुत बेहतर कैलकुलेट करके बता सकता है, क्योंकि मार्स का ये ट्रांजिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।